कार्यशाला का आयोजन विद्या भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा मार्गदर्शिता विभाग स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रांत प्रमुख श्रीमान ओम प्रकाश जांगलवा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से छात्रों का समग्र विकास होगा। 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला विद्या भारती नवीद्वार ग्वालियर में आयोजित की जा रही है। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हमें अपने विद्यालय में छात्रों का समग्र मूल्यांकन और उसकी अवधारणा, तर्क शक्ति, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा कौशल विकास, इस नीति का विजन आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी और साथ ही चर्चा भी की। वहीं इस अवसर पर न्यूज 24/7 इंडिया चैनल हेड श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी गुर्जर और दिनेश जी दात्रे, विभाग प्रमुख श्रीमान रघुराज सिंह चौहान, डॉक्टर लाखन सिंह जी राजपूत, मुकेश जी डांगी, राजेंद्र सिंह ठाकुर, अखिलेश जी दुबे आदि कार्यकर्ता और ग्वालियर विभाग के शिक्षार्थी आचार्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंदना श्रीमती सुनीता तोमर दीदी ने प्रस्तुति दी। अतिथि स्वागत प्रभाकर चतुर्वेदी, राजेश दुबे, आमोद पटसारिया ने किया। ग्वालियर से दिनेश की रिपोर्ट। ये वर्ग प्रशिक्षण जो होने वाला है, इसमें अपना NEP 2020 लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर पूरे भारतवर्ष में ये 2020 में जो शिक्षा नीति बनी है और शिक्षा नीति को लेकर भारत के जो युवा पीढ़ी और बालक बालिका इनका सर्वांगीण विकास को लेकर ये नीति बनी है। और यह नीति प्रत्येक भारत में सरकार ने तो भी ये कहा है कि कम से कम 20 वर्ष में प्रत्येक नीचे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक ये शिक्षा नीति लागू होगी। वैसे लागू तो 2020 से ही हो गई है, लेकिन अनेक प्रांत धीरे धीरे इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया है। और करने के बाद में बालक का सर्वांगीण विकास और इसके साथ में इस नीति में एक विशेषता ये रहेगी कि बालक का 360 डिग्री का मूल्यांकन होने वाला है। यानी केवल अभी जो मूल्यांकन होता था वह विषय, किताब, इसको लेकर परीक्षा दे देता था और उसको उस आधार पर अंक मिलते थे और वह पास होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नीति के अंतर्गत बालक का 5 प्रकार से मूल्यांकन होने वाला है और ये मूल्यांकन स्वयं बालक भी करेगा, उसके अंक भी रहेंगे, उसके जो सहपाठी रहेंगे, साथी रहेंगे, वह भी इसका मूल्यांकन करेंगे और जो टीचर रहेंगे उनको पढ़ाने वाले वह भी इसका मूल्यांकन करेंगे और जो अभिभावक हैं वह भी उसका मूल्यांकन करेगा। वह भी अंक, इसकी एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इस रिपोर्ट कार्ड में उसको चढ़ाया जाएगा और इसके बाद में स्कूल लिंक विद्यालय, स्कूल लिंक घर को स्कूल से जोड़ने का काम भी ये NEP 2020 करने वाला है। और इसके साथ में जो अभी अपने यहाँ वर्तमान में पॉलिसी 10+2 जो चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। इसके स्थान पर 5+3+3+4 ये चलेगा। तो इसको भी 4 स्टेज में ये पूरी 12वीं तक की शिक्षा, स्कूली शिक्षा चलेगी। इसमें जो 5 पहला है ये फाउंडेशन कोर्स रहेगा। ये 3 वर्ष की आयु से बालक अब विद्यालय में भर्ती होगा और 3 से लेकर 8 वर्ष तक ये जो 5 है इसमें यह नर्सरी कह सकते हैं और KG 1, KG 2 इसको नाम दिया है अभी अंकुर, उदय, प्रभात, प्रथम और द्वितीय, ऐसा करके ये 5 रहेगा। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं ये दूसरी स्टेज रहेगी। तीसरी स्टेज इसकी 6ठी, 7वीं, 8वीं रहेगी और इसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये ऐसा पूरा रहने वाला 12वीं तक का स्कूली शिक्षा। इसके बाद में एक इस शिक्षा नीति में एक विशेषता ये रहेगी कि इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड एक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब पूरे भारत में इसको संचय किया जाएगा। जैसे आधार का एक लिंक, ऐसे एक लिंक देंगे तो इसकी रिपोर्ट उसमें बढ़ती जाएगी और पूरे भारत में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा।
अभी ये जो प्रशिक्षण चल रहा है वो कितने दिन चलेगा यहाँ पर? ये 3 दिन चलेगा, 10 तारीख तक चलेगा। और इसमें NEP 20 को लेकर जैसे 18 अध्याय 18 बिंदु निकाले उन्होंने, उस पे ये पूरी शिक्षा नीति बनी है। और ये पंचायत स्थान से लेकर 18,500 स्थान से इनके सुझाव लेकर ये निर्माण हुई है। इसमें करीब इतने लाख लोग ने इसमें अपना सुझाव दिया है। इसी के आधार पर ये शिक्षा नीति। ये अभी जो इस प्रशिक्षण चल रहा है इसमें कितने विद्यालयों के शिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हैं? ये करीब 50 विद्यालय के इसमें हैं। सरस्वती शिशु मंदिर इसमें अपने ग्वालियर जिला, भिंड, मुरैना और दतिया, इन सब विद्यालय से इसमें आए। तो ये अभी पहले स्टेज का प्रशिक्षण हो रहा है। एक है फाउंडेशन, जो इसमें इसके बाद में हमारा प्री स्टेज रहेगा जो 1ली से 5वीं तक का। अभी ये 1ली से 5वीं तक है। फिर मिडिल स्टेज आएगा, वो 6ठी से 8वीं तक आएगा, तो उसमें अलग प्रशिक्षण होगा और एक हाई सेकेंडरी का प्रशिक्षण होगा। ऐसे 4 स्टेज पे अलग अलग प्रशिक्षण होंगे, जो उसको कक्षा में क्या करना है, विषय को कैसे पढ़ाना है, भैया बहनों का अन्य जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है विषय के साथ में, उनका भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये फिर अपने विद्यालय में जाकर उन भैया बहनों का ऐसा प्रशिक्षण। अभी तक कितने राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है? ये अभी विद्या भारती के सभी पूरे भारत में इनके प्रशिक्षण प्रारंभ हो गए हैं। और सबसे अच्छी उपलब्धि कहने के लिए तो कह सकते हैं कि अपने मध्य भारत प्रांत में ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। और इसमें शासन और विद्या भारती दोनों मिलकर यह पूरी नीति नीचे प्रशिक्षण की नीति बनी है। और उनका वो सरकारी में दे रहे हैं और हम अपना विद्या भारती में दे रहे हैं। ऐसा ही प्रारंभ। जी धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।